students, welcome to maths class. I am Vaishali, your maths teacher from Raj International School. In this class, we are going to continue exercise 14.2 of chapter 14 and the name of chapter is factorization. Now, we have completed two questions of this exercise. Now, let us move to third question. Factorize the expressions. Again, हमें क्या करना है? Factorize करना है. बट हर बार जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो तो आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है ना, कि हम फैक्टराइजेशन में किस किस टाइप, हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस किस टाइप के हैं, कैसे कैसे हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं. सबसे पहले थ्रू आउट अगर कुछ कॉमन है तो हम वो कॉमन निकालना सीखा हमने, है ना. कंप्लीट एक्सप्रेशन की हर एक टर्म में से जो भी कॉमन आ रहा है हम उसको निकाल रहे थे. फिर अगर मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो मैं ग्रुपिंग करके 2 को कलेक्ट करके और फिर फैक्टराइजेशन सीख रही थी. क्लियर, हमने ये सीखा. नेक्स्ट, अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो हम आइडेंटिटीज का यूज कर रहे थे. ठीक है. अगेन अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं और आइडेंटिटी भी यूज नहीं हो रही तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. सेम उसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है ना वो उसी टाइप के हैं, तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे. नाउ जो इसका फर्स्ट पार्ट है देखिए ध्यान से, ax² प्लस bx. अब इसमें 2 टर्म्स हैं, कोई आइडेंटिटी यहाँ पर यूज नहीं हो रही. मेरे को यहाँ पर कुछ कॉमन आउट दिख रहा है ना, कि दोनों में x कॉमन आ सकता है, तो हम x को कॉमन निकाल देते हैं. अंदर क्या रह जाएगा, a और x² है तो एक x बाहर, दूसरा x आ गया, प्लस एक x बाहर तो क्या रह गया अंदर b. अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों क्या है इसके फैक्टर्स, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया डायरेक्ट. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट देखिए, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz². सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा है कि 2 सब में है ना. देखिए ध्यान से, 2 है सब में तो मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ. दूसरी बात, यहाँ x³ है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो जो सबसे छोटी पावर कौन है, x है ना, तो x कॉमन आ सकता है. अब यहाँ तो सिर्फ x था तो y और z तो कॉमन नहीं आ सकते. अब चेक करते हैं मेरे पास क्या बचेगा. x³ था, x मैंने बाहर लिया, 2 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर x⁻² रह गई. 3 पावर में से 1 बाहर ले ली, अंदर 2 रह गई. 2 बाहर, x बाहर, तो अंदर क्या रह गया प्लस का y². 2 हमने बाहर ले लिया, x को भी ले लिया, तो अंदर क्या रह गया प्लस का z². अब x² प्लस y² प्लस z² तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, हम इसको फैक्टराइज आगे नहीं कर सकते, तो यही क्या है इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है. ठीक है. नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए ध्यान से, lm प्लस l ब्रैकेट में है ये प्लस m प्लस 1. तो आप यहाँ पर चेक करिए, इन 2 में से हम इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं ना, अब थोड़े बहुत मिक्स्ड से हमें मिलेंगे. l दोनों में है तो मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, है ना. अंदर क्या बचेगा देखो, यहाँ m प्लस l को मैंने बाहर लिया तो अंदर रह गया 1. m और 1 में से 1 कॉमन लेते हैं हम, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दैट मींस प्लस का 1 कॉमन है, तो m यहाँ और प्लस का 1, ये दोनों अगेन देखो बिल्कुल सेम है, तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये, m प्लस 1 तो मैंने ले लिया थ्रू आउट कॉमन. अंदर क्या रह गया, यहाँ से l और यहाँ से प्लस 1, तो ये आ गया l प्लस 1. अगेन इसके 2 फैक्टर्स बन गए, एक l प्लस 1 और एक m प्लस 1. क्लियर. तो इस तरीके से आप इसके अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं. सिंपल है ये फैक्टराइज का क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन वी हैव टू फैक्टराइज. फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, a⁴ माइनस b⁴. अब डायरेक्टली 4 पावर वाली मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, हम स्क्वायर्स वाली यूज करते हैं और कुछ कॉमन भी नहीं है इसमें, तो हम देखो ध्यान से इसको कैसे लिख सकते हैं. मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी a6 a⁴ इस टाइप की टर्म्स अगर ऐसे आ रही हैं तो मैं इसको, मुझे स्क्वायर बाहर चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a³ 4 है तो 2 × 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, तो a² बाहर स्क्वायर चाहिए मुझे. ठीक है. अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आए तो 3 पावर अंदर लिख दी हमने. यहाँ देखिए a⁴ है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ a²
फिर उसका भी स्क्वायर, 2 × 2 4 आएगा, माइनस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो, आपके पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर चेक करिए, ये कंप्लीट तो काम करेगा a का और ये b का, है ना। तो ये a है और ये b और दोनों का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर यहाँ प्लस का 2ab माइनस 2ab होता तब हम उसको फैक्टराइज कर सकते थे, तो ये तो रहेगा एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे मैं अगेन लगा सकती हूँ आइडेंटिटी, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है और ये b और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये 3 क्या आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। दोबारा से देखो, a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 है। बेटा मुझे चाहिए बाहर स्क्वायर, है ना, तो मैं इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 × 2 इज 4। 8 पावर होती तो मैं उसको 4 × 2 लिख सकती थी, तो 4 तो अंदर रह जाता और 2 बाहर आ जाता, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया। अब a स्क्वायर विल ट्रीट एज a, जो a स्क्वायर है ना वो a की तरह ट्रीट करेगा और जो b स्क्वायर है वो b की तरह। तो इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर, तो एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। अब प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, माइनस वाली अगेन एक बार माइनस एक बार प्लस। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं स्क्वायर घटते जा रहे हैं, ठीक है। यहां चेक करो, सेम इसी की तरह है। सबसे पहले मैं इस x रेज़ टू पावर 4 को क्या लिखूंगी, x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिखूंगी, y प्लस जेड स्क्वायर और अगेन इसका भी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू एक बार माइनस एक बार प्लस, x स्क्वायर तो a का काम करेगा और y प्लस जेड का होल स्क्वायर b का काम करेगा। तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहां पर x स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, आप इसको आगे ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगेन बीच में प्लस है तो मेरे पास कुछ नहीं है आइडेंटिटी। इस पे अगर आप आइडेंटिटी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट उससे मुझे कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, x स्क्वायर प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां देखिए ध्यान से, x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगेन है ना, x a की तरह ट्रीट करेगा और y प्लस जेड b की तरह। तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस y प्लस जेड, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस, देखो जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, x माइनस y प्लस जेड ब्रैकेट के साथ, क्योंकि y प्लस जेड ब्रैकेट में है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा ना दोनों के साथ, तो माइनस वाई माइनस जेड, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। तो मेरे पास दो फैक्टर्स ये और एक तीसरा फैक्टर ये, इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्लियर? नाउ let us move to fifth question. You can try other part of this question number 4. Fifth question में क्या करना है, factorize the following expressions. Again we have to factorize. But यहाँ चेक करो, 3 terms हैं, ये सेम वैसे ही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही यहाँ होल स्क्वायर वाली, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, ये 1 इसके साथ, जो p स्क्वायर जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है वो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो, तो 1 into 8 तो होता है मेरे पास 8। अब इस 8 को और आगे फैक्टराइज करते जाओ, 1 की टेबल में 8 पे आता है, 2 की टेबल में 8 4 पे आता है, मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करके चेक करो क्या 6 आ रहा है, यस। तो मैं इस 6p के प्लेस पे क्या लिखूंगी, 2p प्लस 4p, 2
2 के साथ भी p लगा दिया, 4 के साथ भी p लगा दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 6p मिल जाएगा। तो यहाँ चेक लिखते हैं हम, देखो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, इन दोनों में से p कॉमन, p यहाँ रह गया अंदर, प्लस p को कॉमन ले लिया 2 रह गया, प्लस 4 और 8 में से 4 कॉमन, p रह गया यहाँ पर, प्लस 4 2s are 8 तो 2 आ गया। अब ये दोनों सेम है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, p प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट यहां से रह गया p और यहां रह गया प्लस का 4। ठीक है, आप वापस मल्टीप्लाई करके ना चेक कर सकते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। क्यू स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म 21 है। 1 into 21 is 21। अब 21 के फैक्टर्स चाहिए आपको कि प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए, और वो भी माइनस का 10, और मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 21 आना चाहिए, है ना? तो देखो ध्यान से, 2 की टेबल में नहीं आता ये, 3 पे चेक करते हैं। 3 to 7 is 21, ऐड करके चेक करो, 7 और 3 का सम 10 आ रहा है ना, बट मुझे माइनस का 10 चाहिए, और माइनस का सम कब आएगा, जब दोनों के आगे माइनस का साइन हो। तो अगर मैं देखो यहां भी माइनस लगा दूं और यहां भी माइनस लगा दूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो साइन कैंसिल होके 21 प्लस का मिल जाएगा, है ना? और जब मैं इसको ऐड करूंगी -3 -7 तो ये आ जाएगा माइनस का 10, तो -10 आ रहा है मेरे पास। अब q है ना दोनों के साथ, तो यहाँ पर आप q यूज करेंगे दोनों के साथ, ठीक है? तो आप -10q को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस का 3q माइनस का 7q, तो q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों में से q कॉमन, अंदर रह गया q माइनस 3, अब माइनस का 7q प्लस का 21, जो साइन यहां है ना जनरली वही कॉमन लेते हैं हम, तो माइनस कॉमन, 7 और 21 दोनों 7 की टेबल में है तो 7 कॉमन, q सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है तो वो कॉमन नहीं आ सकता। अब -7 को तो आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया q। अब यहां पर साइन आप ध्यान से लगाएंगे, 21 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस नहीं लगाना, प्लस में से माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अंदर रह गया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ही प्लस आएगा। ठीक है, तो 7 3s are 21। लिखने के बाद आप चेक करेंगे कि ये दोनों देखो अब सेम आ गए, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। यहां पर अगर साइन उल्टे सीधे आए या फिर कुछ फैक्टर्स इससे अलग दिखे, दैट मींस आपने फैक्टर्स गलत बनाए हैं या फिर कॉमन गलत लिया है। ठीक है, तो देखो अब q माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट यहाँ q है और यहाँ माइनस का 7, तो ये दो क्या आ गए इसके फैक्टर्स। ओके, so you can try its other part, third part also. Now you can complete this exercise in your fair notebook. In next class we will start next exercise 14.3. Thank you students.